हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बातचीत नहीं किया था, अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं शेयर किया था। आप लोग भी बहुत जो है परेशान थे इस चीज़ के लिए कि आगे क्या टारगेट किया जाए, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और ये सारी चीज़ें। तो वही सब चीज़ें बात करेंगे आज थोड़ा सा, और देखेंगे आगे क्या हम लोग टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से प्लान कर सकते हैं जिससे कि हम लोग भी सक्सेस ले सकते हैं इस गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हैं वो टेक्निकल फील्ड से भी हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे आने वाला टारगेट क्या है हमारा। ठीक है, तो उसमें जो थोड़ा सा ये लोगों को लग रहा है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन और जो ट्रेंड निकल के आ जाता था अभी तक, वो अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। ये सबसे बड़ा इशू हो गया है। और कुछ संभावनाएं हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज़ की जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हूँ कि कौन कौन सी और वैकेंसियाँ आ सकती है। लेकिन एट द इंस्टेंट अगर हमको वो चीज़ें नहीं दिखती है तो थोड़ा सा होप जो है कम हो जाता है। लेकिन ज़रूर से वैकेंसी आएगी आपकी। जितनी भी वैकेंसी मैंने बताई है और जो भी प्रीवियस वीडियोस में बताई थी वो सारी वैकेंसी आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर से लगेगा, क्योंकि अभी जो है तुरंत आइडेंट मांगा गया है वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत फिर नोटिफिकेशन निकाला जाता है। एसएससी जेई 2021 अभी इतना लेट होने का एक कारण ये समझ में आ रहा है क्योंकि 2019 का मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी नहीं है, मेंस का रिजल्ट है। और 2020 का भी मेंस का एग्ज़ाम हो गया है। तो अभी दो वैकेंसी जो है बिल्कुल पेंडिंग चल रही है एसएससी जेई की। तो ये एक मुख्य कारण है कि कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक एसएससी को अपने वैकेंसी नहीं दिया है, क्योंकि जब तक एसएससी को वैकेंसी मिलेगा नहीं डिपार्टमेंट से तब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है। तो होपफुली कि जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाए। लास्ट ये अब दिसंबर लास्ट कह लीजिए या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कर लीजिए कि वो वैकेंसी जो है आ जानी चाहिए। साथ ही साथ जो आरआरबी जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए है उसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूज़न हो गया है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अगर एग्ज़ाम आरआरबी जो है वो एसएससी को दे रहा है तो मे बी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ ऑफिशियल अभी आया नहीं है। आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम है वो भी शायद एसएससी कराए, क्योंकि जब सीनियर सेक्शन एग्ज़ाम जब आरआरबी करा सकती थी और कराती थी तो क्यों नहीं करवाया जा सकता है। क्योंकि 2019 में भी जब आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी उस टाइम भी प्रोसेस करीब करीब जो आरआरबी के द्वारा था वो बहुत फास्ट हुआ था। एक साल के अंदर पूरा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे दिया गया था आरआरबी के द्वारा, आरआरबी जेई का, तो करवाया जा सकता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो कुछ पेंडिंग एग्ज़ाम्स का रिजल्ट है, बहुत बच्चों का है क्या कि 1 1.5 साल 2 साल से लगे हुए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी किसी स्टेज का वेट कर रहे हैं। तो एसएससी जेई एनटीपीसी और इस तरह का जो एग्ज़ाम है, बहुत बच्चे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका भी रिजल्ट वगैरह आना है। और जो नेक्स्ट टारगेट है, ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें फ्रेशर के लिए भी है और जो एक्सपीरियंस्ड है, जो 1 1.5 साल से प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अपने गलतियों को अब सीख रहे होंगे जो एक्सपीरियंस है थोड़ा, लेकिन जो फ्रेशर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करनी होगी। टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, रीजनिंग पार्ट हो, ये सारी चीज़ें को जो है बहुत अच्छे से करके जाना होगा। और बहुत अच्छे से करने का इन द सेंस मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से करना है, कैसे करना है ये भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता के रखा है। वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है वो जुड़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लोग स्विच कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करा जाए इसके लिए, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी घट रही है। तो आपको प्रिपरेशन लेवल एकदम टॉप पे रखना पड़ेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी है, मतलब जो यूपीएई का एग्ज़ाम होना है जनवरी में, यूपी जो आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन मे भी एग्ज़ाम हो सकता है, डिफरेंट सोर्सेज से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम 12 दिसंबर को हो सकता है। वो दो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और DSSS जो है वो भी एई और जेई का जो है आपको 2022 में कितनी वैकेंसी आज निकलेगी वो सब चीज़ बता दिया है।
तो करीब करीब आपके पास जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट जो न्यू ईयर के लिए आप लोग करेंगे, क्योंकि ये साल तो अंत हो गया, तो जो न्यू टारगेट है आप लोग के लिए वो एसएससी जेई को टारगेट करना है। आरआरबी जेई है आपके पास, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट है, यूपीएई का आपका है, फिर आपके पास DSSB है। अब ये मैं मानता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन हमें जितनी वैकेंसी निकली है उसी में से हमें सिलेक्शन लेना होगा, क्योंकि जो एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी करीब सिविल में बता दें तो 3.5 लाख 4 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट होके इस बार करीब 2019 में 1000 वैकेंसी है, तो उसमें शॉर्टलिस्ट होके 1000 बच्चे ही सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वो चीज़ नहीं देखना है कि कितने एस्पिरेंट बैठ रहे हैं, अपने गोल को फिट करके और उसको तरीके से करना होगा। तो ये टारगेट्स हैं आपके न्यू ईयर के लिए। और अपकमिंग आपको जैसा कि एई की वैकेंसी के लिए थोड़ा सा कम चांसेस लगता है कि किसी भी स्टेट में अभी आपको फिलहाल आने का है, क्योंकि यूपी एई का एग्ज़ाम आ चुका है वैकेंसी, राजस्थान एई का 18 वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और फिर आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है एई का जो है एग्ज़ाम अभी ऑन गोइंग है, बीपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स एई के पेंडिंग है, काफ़ी एग्ज़ाम्स पेंडिंग है एई के। तो जो भी मोस्टली वैकेंसी निकालने वाले स्टेट्स हैं जो एई का निकालते हैं वो करीब करीब अभी सब करीब करीब पेंडिंग में है या अपने किसी न किसी स्टेज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो उसमें एई का वैकेंसी निकलने का चांसेस जो है अभी लेटेस्ट 6 मंथ का कहें तो कम है, लेकिन गुजरात वगैरह में थोड़ा थोड़ा निकलता होता है, लेकिन उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हैं बहुत बच्चे गुजराती होने के कारण। महाराष्ट्र वगैरह में भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं उस तरह से। तो जो आपका मेन प्राइम टारगेट है वो मैंने बता दिया कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट काफ़ी अच्छा है। रेलवे का आपका जो कि सुनने में आ रहा है लेवल 8 कर दिया जा रहा है उसको, और उसमें भी गैजेटेड पोस्ट आप उसको बनाया जा रहा है ग्रुप बी का, तो वो अच्छी वैकेंसी है और टारगेट आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है। और एसएससी जेई वाले पैटर्न में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल पार्ट आ जाता है लेवल 6 के एग्ज़ाम में, तो मे भी थोड़ा सा चेंजेस हो आपके उसके सिलेबस के पैटर्न में, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। बहुत लोग कहते हैं कि 4000 बच्चे 5000 बच्चे का मेंस का कॉपी कैसे चेक हो पाएगा, तो होता है एसएससी ही करती है। सीजीएल का एग्ज़ाम हो और डिफरेंट एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट कराती है, तो मेंस का जब पेपर होता है तो काफ़ी बच्चे मेंस लिखते हैं और उसका पेपर जो है चेक होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब उसको काम ही दिया गया है तो वो करेगी, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन वो प्रोसेस में चेंज लाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जब सिलेबस और पैटर्न आएगा, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एज अ होल हमें देखना पड़ेगा कि टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में भी अगर पेपर आ जाए तो हम उसे क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। इस तरह का हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में क्या है कि वेटेज अलग अलग हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि सीपीएम पट का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया जाता है, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, या रेलवे से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए किसी भी डिफरेंट एग्जाम में, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कवर करके नहीं गए, जो बच्चे करके गए हैं वो बाजी मार लेंगे। इसीलिए एज ए होल हमको बहुत ही अच्छा टॉप लेवल का प्रिपरेशन करके रखना होगा, तभी जाके फाइनली हमें सिलेक्शन मिलेगा, मतलब फाइनल लिस्ट में अपने रिजल्ट को देखने को का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग बिगनर हैं उसके लिए मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, प्रीवियस ईयर अच्छे से समझना है, ट्रेंड को पकड़ना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत लोगों का ये है कि अगर आप कोचिंग और इस तरह से नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, तो उस पर स्टिक होके अच्छे से उसके नोट्स को बना के प्रॉपर रिवाइज, डेटा को रिवाइज करिए, न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप कंसेप्ट को समझने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को या डेटा या किसी रेंज को भी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिस्क है, तो आप उस चीज़ को समझ के जाइए। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, करीब 1-1.5 साल दे चुके हैं इस प्रिपरेशन में, उन्हें पता चल रहा होगा अपनी गलतियाँ। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि हम चीज़ों को फिल्टर नहीं करते हैं कि कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, मतलब उसको इग्नोर करते ही चले जाते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में वो हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करता है। तो आप ऐसा करें कि जितने भी आप नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, जो पार्ट पढ़ रहे हैं, अगर जीके भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ सेक्शन ऐसा होगा जो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप उसको किसी तरह से, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट में उसको रखें कि आप उसको ज़रूर से कंप्लीट करके जाएं।
जो भी टफ टॉपिक्स लगता है आपको, आप उसको फिल्टर करके उसको सीख लें, यूट्यूब से सीख लें, किसी दोस्त से सीख लें, किसी सीनियर से सीख लें, लेकिन ज़रूर से उस सारे टॉपिक्स को सीख के जाएं, उस पर क्वेश्चन बना के जाएं, वर्क करके जाएं उस पर। कि जब एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि अगर उस टॉपिक्स को आप छोड़ के गए हैं और 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली उस टॉपिक में, क्योंकि अलग अलग एई के और जेई के एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि अगर सॉइल मैकेनिक्स से पूछा जा रहा है या हाइड्रोलिक मशीन से पूछा जा रहा है तो कंटिन्यूस 12-15 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर उसमें 4 क्वेश्चन अगर आप कंटिन्यूस नहीं कर पाते हैं और उसके आगे वाला क्वेश्चन क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उसके बाद करीब करीब 7-8 क्वेश्चन में क्या है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते रखते आपको जो है प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का अगर टारगेट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से कर लें आप। फिर आप जो डेटा टाइप वाला क्वेश्चन है, डेफिनेशन टाइप वाला क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लें। फिर से आप न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो भी अच्छे से लगाएं, अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप कन्वेंशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कन्वेंशनल भी है तो आप जो है कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में वो सब सारे क्वेश्चंस को कीजिए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और टेस्ट आप कंटिन्यूस लगाते रहिए जिससे कि आपको किस लेवल पे अभी आप है, आपका प्रिपरेशन है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि हमने जितनी मेहनत की है उसमें कितना वो फ्रूटफुल है, या जो चीज़ें मैं वीक हूँ जिसमें उसमें मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग को टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। जो भी कोचिंग का आपको जो भी प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा हो, आपके लिए फेवरेबल हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी टेस्ट अच्छी हैं, तो वो सारी चीज़ों को लगाइए। कोई भी डाउट हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, टॉपिक वाइज हो, कोई भी मतलब इस तरह का डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, उसको आप क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर करके। और आपको अगर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि और नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे, और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।